अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम जान लेते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होता है। रैशनल नंबर्स इट इंक्लूड टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे नंबर्स जिसमें टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इंक्लूड हो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास 4/5 क्या है, रैशनल नंबर है। जो इस तरह से लिखा जाए वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। अब हमने जब इसको डिवाइड किया 4 को 5 से तो हमारे पास आंसर आया 0.8, यानी कि हमारा आगे कंटिन्यू नहीं है, हमारे पास यहाँ तक आंसर आया और ये सॉल्व हो गया। तो ये क्या है, रैशनल नंबर। वो चीज जो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग उसी को ही बोलते हैं जो सॉल्व हो जाता है। अब ये सॉल्व हो गया तो ये टर्मिनेटिंग है, और जो चीज टर्मिनेटिंग है वो रैशनल नंबर भी है। सही है। अब जैसे 11/12 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9166, और आगे भी जो है 6666 इस तरह से यूज हो रहा है। मीन्स के रिपीटिंग नंबर आ रहा है, 666 रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है। तो जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फ्रैक्शन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर देख लेते हैं। इरेशनल नंबर्स इट इंक्लूड्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन, यानी कि नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, इरेशनल नंबर्स में। अब जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है 1/√2, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.707106 और आगे भी कंटिन्यू है, यानी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे भी अब कंटिन्यू है, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक सॉल्व जाने के बाद सॉल्व होगा। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो हमारे पास इरेशनल भी है। अब पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमारे पास जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाता है 3.141592, और आगे भी ये कंटिन्यू ही रहता है, ये खत्म नहीं होता, सॉल्व नहीं हो पाता, तो ये आगे भी कंटिन्यू ही है। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहे ये नंबर्स। जैसे दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमने सेपरेट करने हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 35। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका क्या होगा आंसर, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये इसमें रिपीटिंग नंबर्स भी हैं और सॉल्व भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है √36। सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं इरेशनल है या रैशनल है। √36 सबसे पहले अपना क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, √36 का रूट निकालेंगे तो क्या होता है, 6 होता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये हो गया, एक पेयर बन गया और ये रूट से बाहर आ गया तो क्या, एक 6 आ गया। पेयर बन के एक 6 आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वो है -2 1/40। सॉल्यूशन करते हैं। अब ये किस तरह सॉल्व होगा कि 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 1 उसमें प्लस कर देंगे। 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 80, ठीक है, और -80 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस भी लगाएंगे। 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आएगा 80, और जब बीच में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। ऊपर वाली वैल्यू तो हमने इस तरह से लिख दी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसमें इसको प्लस कर दिया। अब नीचे वाली वैल्यू जो है हमारे पास वो एज इट इज आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह होगा, डिवाइड होगा। 40 को रखेंगे हम बाहर, नीचे वाली वैल्यू को
जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसको हम बाहर रखते हैं और 81 को हम अंदर रखेंगे। अब डिवाइड करते हैं, 42 ज़ा 80, माइनस किया, क्या बच गया, 1 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 1 तो आता नहीं 40 के टेबल में। अब कोई ऐसा नंबर लेना है जो 40 के टेबल में आ जाए। अब यहाँ पर पॉइंट लगाकर हम लोग 2 0 ले लेंगे। हमारे पास अब क्या हो गया, 100 हो गया। अब 40 के टेबल में 100 आता है, नहीं आता। उससे कम क्या आता है, 80 आता है। तो 42 ज़ा 80 होता है। अच्छा, यहाँ पर 0 क्यों लगाया, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मैं 3 नंबर्स एक साथ ले रही थी, मतलब 2 नंबर्स मैंने एक साथ लिए थे। 0 1 तो हमारे पास माइनस होकर आया था ना, तो 0 मैंने 2 नंबर्स एक साथ लिए, इसलिए मैंने 0 लगा दिया और फिर डिवाइड कर दिया। तो 42 ज़ा 80। अब माइनस किया तो हमारे पास बच गया 20। 100 में से जब 80 माइनस किए 20 बच गया, एक और 0 ले लिया। अब 40 को डिवाइड करना है 200 से, तो 40 के टेबल में 200 आता है 5 पर, 45 ज़ा 200। तो हमारे पास आंसर क्या आया, -81 ओवर 40 का 2.025, यानी कि ये सॉल्व हो गया। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग भी है, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 2√4। सॉल्यूशन करते हैं। 2 हमारे पास जो है वो एज इट इज आ जाएगा, 4 की जगह हम उसका एलसीएम लेकर लिखेंगे। अब एलसीएम क्या आता है 4 का, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये हमारे पास 4 का एलसीएम है, यानी कि 2 बार 2 आया है। तो अब 4 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर जो हमने 4 का एलसीएम लिया है वो स्क्वायर रूट में लिख देंगे और उसके 2 पेयर बना के बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक ही पेयर बन रहा था, तो 2 और -2 एज इट इज लिख देंगे, माइनस नहीं है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास 2√4 का आंसर क्या आया, 4, यानी कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये सॉल्व हो गया और टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 पाई। अब जब भी हमारे पास पाई आ जाता है तो हमने सोचना नहीं है और ना ही हमने सॉल्यूशन करने बैठ जाना है। हमने जो है डायरेक्ट इरेशनल नंबर लिख देना है। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पाई आ गया और पाई की वैल्यू आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होती है, इसलिए जो है ये इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 7 है 22/7। इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमिनेटर को अंदर लिख देंगे और डिनोमिनेटर को बाहर लिख देंगे। अब डिवाइड करते हैं, 7 3 ज़ा 21, माइनस किया 1 बचा। अब 7 के टेबल में 1 तो नहीं आता, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे। अब 7 के टेबल में 10 भी नहीं आता, इससे कम क्या आता है, 7 1 ज़ा 7 आता है। माइनस करेंगे, 7 में से 10 में से 7 निकाले, 3 बचा। अब एक और 0 ले लेंगे। अब ये जो यहाँ पर हमने ये पॉइंट लगाया था ना डेसिमल, इसके लिए इससे हम 3 0 ले सकते हैं, 1 2 3। एक हमने यहाँ पर ले लिया, एक हमने यहाँ पर ले लिया, एक हम और ले सकते हैं। अब 7 के टेबल में 30 नहीं आता, 30 से कम क्या आता है, 28। 7 4 ज़ा 28। माइनस किया, क्या बचा, 2 बच गए। अब आगे एक और 0 ले सकते थे, एक और 0 ले लिया। अब 7 के टेबल में 20 नहीं आता, इससे कम क्या आता है, 7 2 ज़ा 14। माइनस किया 20 में से 14 को, तो 6 बचा। अब यानी कि हमने पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स तक सॉल्व किया, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो सका। अभी आगे भी ये कंटिन्यू है, तो हमारे पास 22/7 का आंसर क्या आया, 3.142। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अभी भी आगे कंटिन्यू है, यहाँ तक आप देख रहे हैं सॉल्व नहीं हुआ है, कंटिन्यू है, तो इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल क्योंकि यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग था, इसीलिए
वो इरेशनल होता है, तो इरेशनल लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है 2/√5। अब हमने जब √5 की वैल्यू निकाली तो हमारे पास आई 2.236। आगे भी ये कंटिन्यू है, यानी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग चीजें क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होते हैं इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है -√1। सॉल्यूशन करते हैं। अब -√1 का हम जब रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। 1 का रूट क्या निकला, 1 ही, और माइनस का ये वाला माइनस एज इट इज आ गया, तो ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 है π/5। इसमें अब क्या आ गया, पाई आ गया। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास पाई आ जाए तो कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं करना, डायरेक्ट क्या लिख देना है आपने, इरेशनल नंबर। पाई कहीं पे भी आ जाए, इस तरह से डिवाइड में आ जाए या जिस तरह से भी पाई लिखा हुआ आ जाए, तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है √2/पाई। फिर से पाई आ गया, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11 है √9/√25। सॉल्यूशन करते हैं। दोनों ही रूट के अंदर हैं, तो क्या करेंगे, 9 को अंदर लिख देंगे, न्यूमिनेटर को, डिनोमिनेटर को बाहर लिखेंगे। अब 25 के टेबल में 9 नहीं आता, तो इसलिए 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लेंगे। अब ये 90 हो गया। 25 के टेबल में 90 नहीं आता, इससे कम क्या आता है, 25 3 75 आता है। अब जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15। अब 15 तो नहीं आता 25 के टेबल में, तो ये जो पॉइंट लगाया था, इस पॉइंट के जरिए से हम 3 0 ले सकते हैं। एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया, अब एक और ले सकते हैं। 25 के टेबल में 150 आता है, इस पे 25 6 150 होता है, माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। √9/√25 का आंसर आया 0.36। और ये रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग जो फ्रैक्शन होता है वो होता है रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।